हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शान मसाले का बादामी कुरमा, जो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और अब आप आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 किलो जो है वो गोश्त लिया है। उसको धो के मैंने छन्नी में रख लिया था। उसके अलावा हमें यहाँ पे आधा किलो जो है वो दही चाहिए होगा। और यहाँ पे हमें 1.5 कप जो है कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। यहाँ पे हमने 5 से 6 आलू लिए थे, हमने छील के इसको हाफ कट करके रख लिया था पानी में। और यहाँ पे हमें 3 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। यहाँ पे हमने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको हमने स्लाइस कर लिया था। यहाँ पे हमने जो है 1.5 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, और 3 जो है हमने दालचीनी के टुकड़े, 10 लौंगे ली हैं, 7 छोटी इलायची, 12 काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायची, और आधा जो है हमें नटमेग यानी वो चाहिए होगा, और 2 पीस हमें जावित्री के चाहिए होंगे, 2 से 3 पीस। और यहाँ पे ये सारे मसाले हैं, साबुत मसाले। और अब हमने ये वाले मसाले हैं, यहाँ पे हमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक एज पर टेस्ट है, और 1 टीस्पून हमें यहाँ पे धनिया पाउडर चाहिए होगा। ये दूसरे मसाले हो गए हैं। इसके अलावा हमें एक छोटा जो साशे का पैकेट आता है शान कुरमे मसाले का, वो चाहिए होगा हमें। यहाँ पे हमने तकरीबन 10 से 15 बादाम लिए थे, और 3 से छोटी इलायची ली थी, इसका हम पाउडर बनाएंगे। और यहाँ पे हमने जो है वो आधा जो है वो अदरक का पीस लिया था, उसको हमने स्लाइस में काट लिया था। और यहाँ पे हमने 5 जो है वो तेज पत्ता लिया है। उसके बाद हमने प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर हमने 3 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और उसके साथ ही हमने 1 टीस्पून जो है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर तकरीबन जो है 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमने ऑयल ऐड किया, फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा ऐड कर दिया है, और इसको हमने अच्छे से मिला लिया था। अब इसके अंदर हमने जो गोश्त धो के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि गोश्त जो है अदरक लहसुन और ज़ीरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास के करीब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, और 2 पानी ऐड करके हम इसका प्रेशर कुकर का ढकना बंद कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, गोश्त हमारा गल गया है, और फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था। जो हमारा गोश्त जो है गल गया है। उसके बाद हम एक दूसरी देगची लेंगे। देगची के अंदर हम जो है ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर, जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होना शुरू होगा, तो ऑयल के अंदर हमने जो स्लाइस की हुई प्याज रखी है वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हम जो है वो लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हम उसको फिर प्लेट में निकाल लेंगे। और ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करनी, बस इसी कलर में आपको लाइट ब्राउन करके प्याज को निकाल लेना है। ये देखिए, प्याज मैंने निकाल ली है, और इसको मैंने प्लेट में रख लिया था। अब इसी देगची के अंदर जिसमें हमने प्याज ब्राउन करी थी, उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड हो जाएगा तो उसको हम अच्छे से हिला लेंगे, और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमने साबुत गरम मसाले रखे थे, वो सारे साबुत गरम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मैंने साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और उसको हमने चम्मच से अच्छे से हिला लिया है। अब जो दही हमने रखा था, उसमें से हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही निकाल लेंगे, और जो बाकी दही है उसके अंदर ये शान मसाले का पैकेट हम डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और ये दही में जो पैकेट का मसाला हमने मिक्स किया है, अब ये मसाला हम जो है इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और ये जो हमने दूसरे मसाले रखे थे स्पाइसेस, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया है, ये हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम एक जग ले लेंगे। जग के अंदर हमने जो दही हमने बचा के रखा था 3 से 4 टेबलस्पून, वो हम इसमें डाल देंगे। और दही डालने के बाद हमने जो रखी है नटमेग रखा था हमने आधा वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये पेस्ट भी हम इसी मसाले में ऐड कर लेंगे। और ये देखें ये वाला पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसके साथ हमने जो आलू रखे थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं और सारे आलू अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर हम आलू को स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू इसमें अच्छे से कुक हो जाएं और पक जाएं। और ये देखें आलू हमारे तकरीबन अच्छे से पक गए थे, गल गए थे। अब हम इसके अंदर जो है तेज़ पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अब हम जो बादाम रखे थे हमने, बादाम और इलायची डाल के हम उसका पाउडर बना लेंगे, कूट लेंगे उसको। और ये वाला जो हमने जो गोश्त हमने पका के रखा था वो हम गोश्त इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त और आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने ये जो बादाम और छोटी इलायची का जो पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे कौरमे में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास या 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा जैसा कोरमा में होता है वो तैयार हो जाए। और इसको अंदर हम गार्निश करेंगे बादाम और अदरक से। और ये देखें मैंने बादामी कोरमे को सर्व कर लिया था। इसको आप खाएं, एंजॉय करें नान के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ईज़िली घर पे तैयार हो जाता है और बहुत ही दावत में और पार्टी में बनाने के लिए बहुत ही अच्छी डिश है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।